बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NK7 न्यूज़ और NK7 न्यूज़ के साथ आपका होस्ट राशिद खान आज मौजूद है पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन में, जिसने बहुत ही कम अरसे में इस पूरे सिंध में बहुत नाम कमाया और बहुत वर्क किया। तो आए आज इनके चेयरमैन जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला मुग़ल साहब से बात करते हैं कि इनके जहन में कैसा है कि ये फाउंडेशन बनाई जाए और इसको इस तरह रन किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपने हमें टाइम दिया। सर, कुछ अपनी आप फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन जो है, जो हमारी काविशें हैं हमारी टीम की और हमारे दोस्तों की, और उसके ऊपर बात करूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा समझा और उसी के मुताबिक ही अल्लाह पाक की ज़ात हमारा साथ भी दे रही है। ये बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल आपने हकीकत है कि बहुत कम अरसे के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे पास जो पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन हमारे इदारे के जो एम्बुलेंसेस हैं तकरीबन 35 प्लस हैं हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरे कराची के अंदर चल रही हैं। उसके बाद जो हमने इनिशिएटिव लिया है मुस्तहिक आवाम के लिए, वो ये है कि हम तकरीबन मिनिमम 20 जो है ना रोटी के तंदूर लगाने जा रहे हैं, जिसकी मालियत वो 5 रुपये की, मुस्तहिक लोगों को 5 रुपये की रोटी दी जाएगी, तकसीम की जाएगी मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों में कराची के अंदर। अभी तो फ़िलहाल कराची के अंदर वर्क करें, उसके बाद आगे पाकिस्तान पूरे पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है तंदूर के साथ साथ फिर उसके बाद हम एजुकेशन के हवाले से भी आगे चल रहे हैं। और उसके बाद चैरिटी हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हमारी वर्किंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सुरजानी के अंदर हमारी बात चल रही है इंशाल्लाह, वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम और चैरिटी हॉस्पिटल। और उसके बाद एक शाह फैसल पे है और एक कुरंगी के अंदर है। इस तरह करके मुख्तलिफ़ जगहों पे हम ये भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल का भी और स्कूलिंग का भी कर रहे हैं, जो कि हिफ़्ज़ व नाज़रा बच्चों के लिए है, जो कि बच्चे नहीं पढ़ा पाते उनको, उसके ऊपर भी हम ये वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दे भी रही है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के रिलेटेड हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अभी ज्वाइन हो चुके हैं और मज़ीद हमारे साथ हमारी काविशों में उनकी भी काविशें बहुत ज़्यादा सराही जा सकती हैं। जी अच्छा सर, सबसे पहले हम आते हैं तालीम के ऊपर। तो जो पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन है, ये अपने ही स्कूल बना रही है, इनका इरादा है या किसी स्कूल से जुड़ेंगे ये? देखें, हमने अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एम्बुलेंसेस भी चलाई हैं तो पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन अपना ही किया, और इसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन स्कूल भी अपने ही करेगी, हॉस्पिटल भी अपने ही नाम से ही चलाएगी इंशाल्लाह, और जो भी काम आगे करेगी वो पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन के नाम से ही चलेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जो आपने किया स्कूल बनाने का, तो आप कौन से इलाकों को ज़्यादा फोकियत देंगे? देखें, कराची के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ इलाके हैं। औरंगी टाउन चले जाएँ आप, यूसुफ गोड चले जाएँ आप, कच्ची आबादीज़ हैं बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगहों पे ऊपर कराची में। अब हम अक्सर हमारा विज़िट होता है, हम जाते हैं क्योंकि हम अपनी एम्बुलेंसेस के साथ अक्सर दोस्तों को लेके हम विज़िट करते रहते हैं कि यार हमारे कराची के अंदर मुस्तहिक लोग जो हैं वो कौन कौन से एरिए में रहते हैं, राइश पज़ीर हैं। तो हमने जो देखा औरंगी टाउन के अंदर, अगर आप अल्ताफ़ नगर वाली साइड पे चले जाएंगे, बैकवर्ड इलाका जो उधर है, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बेचारे वो 10 रुपये 20 रुपये मांग रहे होते हैं खड़े रोडों पे। ट्रक गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, वहाँ से वो 10 रुपये उनको देते हैं, 20 रुपये देते हैं। वो शायद पूरे दिन में एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते बामुश्किल। वो वाला एरिया है। उसके बाद सुरजानी में एरिया है, यूसुफ गोट है, इस तरह करके मुख्तलिफ़ इलाके हैं। कोरंगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कच्ची आबादीज़ हैं जहां हमने ये चीज़ें नोट डाउन की। और इसके लिए जो हमने प्लान किया है वो ये है कि एक तो हम वीकली बेसिस पे हम लोग राशन की तकसीमात के ऊपर जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। एक दिन हमारा औरंगी टाउन का होगा इंशाल्लाह, और एक दिन हमारा सुरजानी वाली साइड का होगा, एक दिन कोरंगी वाली साइड का होगा, और यूसुफ गोड वगैरह एक दिन। इस तरह ये मतलब ये कि इसका हम प्रॉपर एक तरतीब, एक सिनेरियो, उसका प्लानोग्रामा हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना हम ये चीज़ देख रहे हैं, देखें राशन तो तकसीमात तो होती रहती हैं बहुत सारी, लोग बहुत सारी एनजीओज़ भी काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज़ भी काम कर रही हैं, छोटी बड़ी वो सब कुछ कर रही हैं। लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट भी कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हमने कुछ अपनी एम्बुलेंसेस को अलाइन किया है इसके ऊपर। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम दोपहर का खाना जो है
वो वहाँ तक उनके डोर टू डोर पहुँचाएँगे। जितने भी मुस्तहिक लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे झुग्गियाँ डालकर उनके पर रहने को घर नहीं है, बैठने को चेयर नहीं है, मतलब ज़मीन के ऊपर सरे ज़मीन वहीं सोते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, उन तक हम जो है ना ये चीज़ें इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे प्लान के अंदर ये चीज़ें हैं। विद इन वीक, विद इन 10 डेज़ इंशाल्लाह ये चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा सर, हमारे ज़राए के मुताबिक आने वाले वक्तों में आपको हेल्थ कार्ड वगैरह भी बनाएंगे, तो इसमें कोई ज़ात पाक की कोई किसी को कोई कैद वगैरह तो नहीं होगी? देखें, जब हमने अल्लाह पाक की राह पे चलने के लिए एक काम हमने स्टार्ट किया है तो उसके लिए ज़ात पात ये चीज़ें नहीं देखी जाती, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ना तो कोई हमारे पास कोई भी है, इंसानियत है तो सब इंसान है, हमें किसी से कोई लेना देना, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब खुदा की ज़ात की राह पे चलने के लिए, अल्लाह पाक की ज़ात की राह पे हम बांट रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके लिए ज़ात पात जो है ना पार्टी ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो सर ये जो आप हेल्थ कार्ड बनाएंगे, ये कितनी फैमिली को आप इशू करेंगे? देखें, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हेल्थ कार्ड हमारे पास अभी 15 हॉस्पिटल हैं हमारे पैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह। वही वाली बात करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़्यादा नीयत साफ़, सब मंजिल आसान। तो हमने बहुत कम वक्त के अंदर इसके ऊपर ये स्टेप लिया है कि अल्लाह पाक ने हमारी मदद भी की। 15 हॉस्पिटल पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका भी नाम जो है ना वो हम अपने सोशल मीडिया पे भी देंगे। वो हमारे पैनल पे आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल, एक तो हम ये बनाने जा रहे हैं जहाँ तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक हम ये स्टेप लेना चाह रहे हैं जहाँ पे आवाम का रुझान है, आवाम कहती है कि यार ये अभी नया इदारा बना है, नया हॉस्पिटल है, आई डोंट नो कि किस तरीके के डॉक्टर्स होंगे, तो हम ये जाना चाह रहे हैं, हम आगा खान जाना चाह रहे हैं, हम लियाकत नेशनल जाना चाह रहे हैं, हम जिन्ना हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारा इदारा पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन जो है ना उनके साथ सपोर्टिव है इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल बेरोज़गारी जो सबसे मेन जो पाकिस्तान के कहना चाहिए कि मसला बना हुआ है, रोज़गार के हवाले से पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन ने कोई लाएअमल बनाया? जी बिल्कुल, ये बनाया है हमने तकरीबन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो फ़ीमेल्स हैं घर में रहती हैं, जो बेचारी बेवा हैं, कमा नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, उनके लिए सिलाई के, कढ़ाई के ये इदारे हम इंशाल्लाह खोल रहे हैं बहुत जल्दी। हमारे कुछ दोस्त यार हैं, उनसे हमारी कमिटमेंट हुई हुई है, उनसे डिस्कशन अबाउट इसके चल रही है, उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो फ़ीमेल्स के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी ऐसा हम रोज़गार की तरफ ये जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी है स्टेप बाय स्टेप इसको चीज़ को लेना, कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि हम तंदूर की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, फिर वीकली बेसिस पे राशन तकसीमात की तरफ जा रहे हैं, फिर खाना खिलाने की तरफ भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो हम आएंगे रोज़गार की तरफ। जितने भी बेरोज़गार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और उसके बाद लेडीज़ हैं, फ़ीमेल जो बेवा औरतें हैं बेचारी मांग के लोगों के घरों में काम करके वो करती हैं, तो हम उनसे भी यही आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उनसे तक भी यही पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। तो काइंडली जो है ना वो आप हमारे साथ जुड़ें इंशाल्लाह। हम बहुत जल्द कराची के अंदर तकरीबन 5 जगहों पे कराची के अंदर वहाँ पे ये इदारा हम ओपन कर रहे हैं। एक जगह उसको खोल रहे हैं जहाँ पे सिलाई और कढ़ाई का काम होगा, वहाँ पे आप काम करें, आप अपना काम करें और अपने कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। अच्छा सर, सबसे आखिर में पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन सर अभी तक ये अपनी मदद आप काम कर रही है या डोनेशन की सूरत में कोई साहिब हैसियत जो है आपके साथ मदद कर रहे हैं? देखें, इस टाइम तो अभी फ़िलहाल तो पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन ख़ुद से ही अपना बोझ उठा रही है और खुदा की ज़ात साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो प्रॉपर तरीके से, जो मेरी एक सोच थी, जो मैं इसको लेके चला, जब मैंने स्टेप लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम लाइक दैट वो वैसे ही अल्लाह पाक की ज़ात ने हर स्टेप बाय स्टेप मेरा साथ दिया और हर लिहाज में मुझे बहुत कम वक्त में इस लेवल तक ले आए कि अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी एनजीओ जो वर्क करती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कम से कम उसको साल 2 साल लगते हैं इस लेवल पे आने के लिए, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे बहुत जल्दी जो है ना मेरे साथ इतना मेरा अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरा साथ दिया
और अल्लाह पाक का करम है मेरे ऊपर कि अल्लाह पाक की ज़ात ने 2 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेप के ऊपर आ चुके हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हॉस्पिटल हैं, हमारे पैनल के ऊपर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी तो फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन जो है ना वो अभी ख़ुद से ही कर रही है, हमें कोई डोनेशन हम नहीं ले रहे, ना हमें आ रही है। बाकी दोस्त भी हैं काफ़ी ज़्यादा अभी साथ जुड़े हैं जो कि प्लान के अंदर हैं कि हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है, जितने भी हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन अपना बोझ खुद ही उठा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। अच्छा सर, NK7 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मैसेज जो आप नाजरीन को देना चाहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा हमारी जितनी भी आवाम है, मुस्तहिक लोग हैं या दूसरे हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी NGOज़ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, आपको पता है कि आपके पास एक बंदा आता है, वो आके कहता है कि जी हमें राशन चाहिए, तो आप उसके राशन देने की बजाय आप उससे कहते हैं कि CNIC की कॉपी दे दें, आप एक एप्लीकेशन दे दें, आपको हम कॉल करेंगे, पहले वेरिफिकेशन आपकी करेंगे, फिर हम आप तक आपका राशन पहुँचाएँगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखें, अगर आपके पास कोई बंदा चल कर आ गया है तो वो अल्लाह पाक की ज़ात का भेजा हुआ है, वो सवाली आपके पास है, वो खुद चलकर नहीं आया, खुदा की ज़ात ने आपके पास भेजा है। तो आपको चाहिए 100% उसको एक्सेप्ट करें, आप उसकी पीछे मत जाएं, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर बंदे की है। शायद वो डरता है कि यार मैं कोई ये ना मुझे कहे कि यार आपने राशन वहाँ से लिया है, आप घर कमा नहीं रहे क्या, आपको मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा जो बड़ी-बड़ी NGOज़ हैं या जितनी भी NGOज़ हैं वो काम कर रही हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बात काइंडली अगर कोई भी आपके पास आता है तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें जितना आप कर सकते हैं, ना कि आप उसकी वेरिफिकेशन में शुरू हो जाएं, क्योंकि वो खुदा की ज़ात का भेजा हुआ है आपके पास। आपकी खुद अपनी मर्ज़ी से आप उसको नहीं बुला रहे। अगर आपके पास आके कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो इट्स मीन कि आप डिज़र्व करते हैं, खुदा की ज़ात ने आपको चुना है, आप इदारा खोल के बैठे हैं तो आपको चाहिए उसकी हेल्प करनी, ना कि उसकी इज़्ज़त नफ्स पे वार करना कि आप उस पे घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करें, मोहल्ले में से जाके पूछें कि ये डिज़र्व करता है राशन के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अब्दुल्ला मुग़ल साहब, पाकिस्तान सिटीज़न फाउंडेशन के बानी, और बहुत कम अरसे में माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि आएँ, इनसे मिलें, इनका साथ दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनके साथ ताउन करें, इन्हें डोनेशन दें, ताकि ये मज़ीद आगे चल के गरीब आवाम की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद ख़ान, NK7 न्यूज़, कराची।